विश्वं दर्पण दृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहुरीभूतं यदा निद्रया यः साक्षात्कृते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यास अम्बरीश शुकाशौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मणाङ्ग अर्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यविमान परम भागवतां नमाम्यहम्। परम भागवतां नमामि। देखो, एक तो नारम ददाति इति नारदम, ऐसी व्युत्पत्ति बनती है। नारम ददाति इति नारदम। दूसरी व्युत्पत्ति बनती है नरस्य इदम नरम नारम नर संबंधी अज्ञानम तद दीयति नारदम। दीयति मतलब खंडन करना, उसको तोड़ना, उसको खत्म करना। व्याकरण दृष्ट्या अनेकों इसकी व्युत्पत्ति बनाई जा सकती है, लेकिन विशेष तौर पर ये नर और नारायण से जो प्राप्त ज्ञान है उसको बोलेंगे नारम। नारम ददाति इति नारदम। देखो कितनी सुंदर बात है। एक गंधर्व उपब्रहण नाम से गंधर्व हुए, और वो गंधर्व, अब गंधर्वों का तो काम ही होता है राग रागनियां बजाना, मुग्ध रहना, गीत नृत्य, इसी के तो वो एक्सपर्ट हैं। तो ब्रह्मा जी की सभा में नृत्य कर रहे थे। उपग्रहण नाम के गंधर्व श्रृंगार रस में ज्यादा डूब गए कुछ, और ध्यान भटक गया नृत्य से। ध्यान भटकने से ब्रह्मा जी ने शाप दे दिया। बोला ऐसा अशिष्ट आचरण तुम्हारा है, जाओ तुम शूद्र योनि में जन्म ले लो। शाप है ब्रह्मा जी का, कोई किसी साधारण व्यक्ति का तो नहीं है। शूद्रा दासी के घर जन्म हो गया गंधर्व का। लेकिन ये जो दासी थी, ये खाली ऐसे इसका जन्म भले एक शूद्र जाति में और इस प्रकार एक निम्न स्तर का जो बाह्य ढांचे में परिवार, लेकिन साधु संतों के प्रति इसका भाव बड़ा सुंदर था। सेवा करती थी, खूब सेवा करती थी। सेवा का फल देखो। अब जो माँ करती है बच्चा तो वही करेगा, माँ को देखेगा। बच्चे में भी संस्कार आ गए कि संतों का मुझे सेवा करनी है। उन्हीं का झूठा अन्न खाने को मिलता था। हम्म, तो गुरुओं को संतों का भी झूठा खाने को मिलता, तो वो अन्न में भी पवित्रता और बढ़ी। ये पाप दिनों दिन एकदम धुलते चले गए। बालक का जीवन बड़ा सत्वमय सात्विक होता चला गया। समय बीतता गया। एक दिन दासी की, अर्थात ये बच्चे की माँ की सर्पदंश से मृत्यु हो गई।
कि बालक की माँ मर जाए तो उसी से पूछो कितना वियोग होता है। बड़ा वियोग हुआ माँ का, लेकिन सोचा दृष्टि सुंदर थी, चलो ये भी भगवान की कोई कृपा होगी। और नाथों के नाथ, दीनानाथ, ईश्वर, भगवान तो मेरे साथ है। संतों ने संस्कार दे दिया था बचपन से। खूब भजन करने लगे, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हैं। एक दिन अंदर एक हृदय में उनको आकाशवाणी, एक बाह्य आकाश की वाणी होती है, एक हृदय आकाशवाणी होती है। भगवान बोले चिंता मत कर तू, ये जन्म तो तेरा जैसे तैसे बीत रहा है, इसमें तो तुझे मेरा दर्शन ठीक से होने वाला है भी नहीं। लेकिन अगले जन्म में तू मेरा विशेष अंश अवतार कहो, पार्षद कहो, मेरा विशेष तू अंश बनेगा। समय पाते बालक का शरीर छूट गया, तो वही बालक ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुआ। और बाद में प्रसिद्ध हुए, बोलो देव ऋषि भगवान नारद महाराज की जय। देखो, देव ऋषि सामान्य तौर पर आपने हमने देखे हैं चित्र, उनका वीणा उनके हाथ में होती है, कहीं भी पहुंच जाते हैं वो, जहां उनकी जरूरत होती है वहां पहुंच जाते हैं। समझो तो पहले डाकिया भी वही है, पहले पत्रकार भी वही है, और गुरुओं के गुरु हैं। कैसे गुरुओं के गुरु हैं? भक्ति की दृष्टि से जरा विचार करो। भक्ति मार्ग में जो परम भागवत गिनाए गए, प्रहलाद, नारद, पाराशर, पुंडरीक, व्यासाम्बरीश, शुक, शौनक, भीष्मदात्मयान, इस प्रकार ये यहाँ जो आचार्य गिनवाए गए हैं 12, ये भक्ति के आचार्य, उनमें प्रहलाद नंबर 1 है। या ऐसा कह दो ब्रह्मा जी नंबर 1 है, तो उसके बाद दूसरे नंबर पर प्रहलाद नहीं, क्षमा करें, नारद। और ऐसा कोई वैष्णव, ऐसा कोई परम भागवत, ऐसा कोई भगवान में आस्था रखने वाला संत नहीं हुए होंगे, या ऐसे कोई भक्त नहीं हुए होंगे जिन्होंने नारद भक्ति सूक्त को ना सुना हो, ना पढ़ा हो। गजब का ग्रंथ है, 84 सूक्त है, बड़ा ही सुंदर, बड़ा विलक्षण। पहली प्रतिज्ञा है, अथा तो भक्ति व्याख्या साम, मुझे भक्ति का प्रचार करना है। ब्रह्मा जी ने नारद जी को उपदेश किया भागवत का, और उन्होंने संकल्प किया, गेहे गेहे देहे देहे ग्रह ग्रह, मैं अब ये संकल्प करता हूँ भक्ति का प्रचार प्रसार करूंगा, प्रत्येक घर में, प्रत्येक मानव के हृदय में मैं भक्ति को संचरित करूँ। वो लग पड़े उसी में। और देखो भागवत आई फिर, चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, और उसके बाद ही पूरी परंपरा चली। सर्वप्रथम तो ब्रह्मा जी ने ही नारद जी को सुनाई, देव ऋषि नारद जी। ये चतुश्लोकी से पूरी भागवत का विस्तार हुआ। तो फिर व्यास जी, और फिर व्यास जी से आगे सारी परंपरा, फिर सुखदेव जी, परीक्षित, ये सारी परंपरा। भक्ति के श्रेष्ठ कर, श्रेष्ठ आचार्य। भक्ति यदि बढ़ानी है तो नारद जी के जीवन पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा। और जीवन देखो कितना सुंदर है, जहां जहां अव्यवस्था हो रही हो, कुव्यवस्था, व्याकरण में पढ़ते हैं ना, व्याकरण में पढ़ते हैं, परिभाषा सूत्र क्या करते हैं? कुव्यवस्था नियामकम सुव्यवस्था स्थापकम, ऐसा लक्षण आता है। जहाँ कहीं कुव्यवस्था हो रही है, सुव्यवस्था नहीं बन रही है, वो सारी व्यवस्थाएं देने के लिए
देवर्षि नारद जी प्रकट हो जाते हैं अपनी वीणा लेके। वीणा के आविष्कारक भी वही हैं। तो सारा जीवन भक्ति के प्रचार प्रसार में लगे रहे हैं। जो भी अपनी भक्ति को पुष्ट करना चाहता है वो भगवान नारद, देवर्षि नारद के ध्यान करता है, तो वो उस भक्ति में उसको बहुत ऊंची स्थिति में लाके खड़ा कर देते हैं। भृगु कन्या लक्ष्मी का विवाह विष्णु जी के साथ करवाना, दानव और दैत्यों के मंथन के समय पे इतनी बड़ी भूमिका निभाना, माता पार्वती को शिव जी को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना, भगवान सदाशिव देवों के देव महादेव द्वारा जालंधर का विनाश करवाना, इंद्र को समझा बुझा के उर्वशी पुरुरवा के साथ परिणय सूत्र करवाना, या फिर डाकू रत्नाकर को महर्षि वाल्मीकि बनवाना, और फिर वाल्मीकि जी को रामायण की रचना के लिए प्रेरित करना, कंस को आकाशवाणी का ऐसा अर्थ समझाना कि उसके पाप जल्दी निपटे, वो जल्दी पृथ्वी खाली हो, ऐसे पाप से उसका भी कल्याण हो। और व्यास जी की भागवत की रचना तो सभी जानते हैं, और प्रहलाद और ध्रुव को उपदेश देके उन्हें महान भक्त बना देना। अभी तो प्रहलाद जयंती गई है, आज प्रतिपदा है कृष्ण पक्ष से, ज्येष्ठ मास। और सुखदेव जी आदि सभी के गुरु हैं। भगवान ने स्वयं भगवत गीता में कहा, अश्वत्थः सर्व वृक्षाणाम देव ऋषीणाम च नारदा। 10वें अध्याय में आया है, भगवत गीता के 10वें अध्याय में आया है, अश्वत्थः सर्व वृक्षाणाम देव ऋषीणाम च नारदा। भाई मैं वृक्षों में तो पीपल हूं, लेकिन देव ऋषियों में नारद मैं ही हूं। इतनी महिमा। तो आज आप सभी को देव ऋषि नारद जी की जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। और आप भी यदि अपने जीवन में भक्ति को खूब खूब बढ़ाना चाहते हैं, तो आज रात्रि के समय, सोते समय आप देव ऋषि नारद जी का ध्यान धरें। हे प्रभु, हे देव ऋषि, आप तो जाने किन किन की भक्ति बढ़ाई, कुछ के नाम हम जानते हैं, कुछ के तो नहीं भी जानते। आप हमारी भी भक्ति हमारे गुरु के चरणों में, हमारे प्रभु के चरणों में, हमारे ईश्वर के चरणों में, भगवान विष्णु जी में, हमें भी आप परम भागवत अपनी तरह बना दे, परम वैष्णव बना दे, परम भागवत बना दे। हमारा जीवन भी भक्तिमय बीते, और आप ही की तरह हम भी समाज में कोई सेवा कर पाए। मन ही मन चिंतन करते प्रार्थना करता है व्यक्ति, तो वहीं कनेक्ट हो जाता है, वहीं पहुंच जाता है। क्योंकि देव ऋषि हैं, सर्वत्र विद्यमान होते हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं। सनत कुमार जी से ज्ञान पाया है, ये आप सब लोग जानते हैं। पहले भी इस प्रकार की आप लोगों को हमने कई बार बताया है, छांदोग्य के प्रकरण से। देवऋषि नारद जी के जन्मोत्सव की आप लोगों को बहुत 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 बधाई हो। नारायण 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 नारायण, ऐसे ही सुना है ना बहुत बार। नारायण 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 नारायण, हाँ? नारायण, हो नारायण।